ऑलराइट गाइस, सो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सारे ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट जब रोज़ ओपन होता है तो यहाँ पर जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है या फिर लेट्स से मार्केट की जो लेबलिंग है या लेवल्स जो होते हैं मार्केट में, ये रोज़ जनरेट होते हैं या फ्रेश यहाँ पर रोज़ के रोज़ हमें कुछ यहाँ पर एंटिसिपेट करनी है। या फिर लेट्स से कि मार्केट में कई ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स तो इस तरह से काम कर रहे हैं कि मार्केट में टेक्निकली अगर बात करें तो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के साथ काम कर सकते हैं। अब इसको कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आप 3-4 लाइनें बना सकते हो, या फिर लेट्स से और कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर बनाना है तो इसमें मूविंग एवरेज लगा सकते हो। आपको पता होगा कि इस सेक्शन में मूविंग एवरेज ने क्या करा है। वो इसलिए किया है क्योंकि ये कंसोलिडेशन का पार्ट है। यहाँ पे मूविंग एवरेज काम नहीं करता, मूविंग एवरेज काम करेगा ये इम्पल्सिव मूवमेंट। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे काम करते हैं। तो कंडीशन के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ कि जो वेव एनालिसिस है या फिर एलियट वेव है या फिर अपना जो प्रीमियम ग्रुप है जिसमें काफ़ी ट्रेडर्स वहाँ के पार्ट हैं और जो अपडेट वहाँ पर उन ट्रेडर्स को हम लोग प्रोवाइड करते हैं या फिर जो एनालिसिस हम उन ट्रेडर्स को प्रोवाइड करते हैं वो किस लेवल का है या फिर किस लेवल का ट्रेडर्स को मैच करना आना चाहिए। तो अगर बात करें टाइमिंग की तो यहाँ पर 10 बजे, मतलब कि यहाँ पर जब मार्केट यहाँ पर है तो इस तरह से मार्केट को एनालाइज करना चाहिए कि वहाँ पर आपको ये जो रेजिस्टेंस है वो पता चल जाए, यहाँ से जो वेव गिरेगी उसके गिरने का जो एंड पॉइंट है वो पता चल जाए और वहाँ से जो बाउंस आएगा वो आपको पता चल जाए। तो आपको देखने में ये लगेगा कि ये आज का लेवल है और यहाँ पे मार्केट इस तरह से बाउंस किया है, बट टेक्निकली ये जो लेवल्स है या फिर मार्केट में, क्योंकि मार्केट साइडवेज होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, तो जो लेवल्स होते हैं वो इस तरह से चेंज वहाँ पर रोज़ रोज़ होते नहीं हैं, या फिर रोज़ रोज़ होते भी हैं तो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर होते हैं। जिसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो बैंक निफ्टी का 18 दिसंबर का ये स्नैपशॉट है जो कि मैं इधर आपके लाना चाहूँगा। सो बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट है जिसमें आप देख सकते हो 47,653, ये इस लोअर साइड का जो सपोर्ट है वो हमने कल ही डिस्कस किया है। ये जो रेजिस्टेंस है जिसमें आप या तो ब्रेकआउट पर बाई सेटअप्स प्लान करना है तो या तो बाइज में हो तो यहाँ से हो या फिर ब्रेकआउट के बाद। तो ये जो रेजिस्टेंस का नंबर आप देख रहे हो 48,062, ये भी अगर आप लेवल देखो तो ये और ये आप पहले ही एंटिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट देखो अब यहाँ आ गया तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि ये देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, ये देखो यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ये देखो यहाँ पर टेक्निकली तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है भी नहीं, राइट। तो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का जो काम होता है वो आफ्टर द फैक्ट नहीं, बिफोर द फैक्ट और बिफोर द सिनारियोज उन्हें मार्केट को एंटिसिपेट करना होता है। और जब मार्केट को आप इस मेथड से एनालाइज करते हो जहाँ पर मार्केट के मोटिव और उसके बाद कंसोलिडेशन और उसके बाद जो मोटिव बनता है और उनसे जो पैटर्न बनता है, उनसे जो आउटकम आता है, तो इस तरह के रिजल्ट या इस तरह के सिनारियोज आप लाते हैं। इसमें निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी सेम है। यहाँ पर ये एक्चुअली लेवल आज का चेंज हुआ था, पर जो कल के लेवल हैं यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस डिस्कस किए हैं। यहाँ से जो सेल ऑफ आएगा उसका जो सपोर्ट है 21,350, तो ये भी हमने कल डिस्कस किया। इसका स्नैपशॉट अगर आप देखना चाहें तो निफ्टी 18 दिसंबर मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो 461 रेजिस्टेंस है, 362 जहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट लिया है, राइट, वो यहाँ से कल ही हमने डिस्कस किया। आज के स्नैपशॉट की बात करें तो आज के स्नैपशॉट क्योंकि लेवल्स हमको कल ऑलरेडी मिल चुके थे तो बाई सेटअप्स ऑलरेडी थे, तो जो आज का मार्केट अपसाइड पर आया है, जो आज हमने अपडेट करा है, पर ये रिवाइज है, मतलब कि इसकी डिस्कशन हम कल ही कर चुके हैं। तो ट्रेडर को मार्केट से एक कदम रहकर आगे रहना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप पॉइंट्स तो पकड़ोगे, आप बिल्कुल बॉटम भी पकड़ोगे, लेकिन बॉटम पकड़ने के बाद यहाँ पर टकराने के बाद जो सेल ऑफ आएगा इसमें डर कर ये 30 पॉइंट लोगे और उसके बाद ये 100 पॉइंट मिस करोगे। तो ये सिर्फ इसलिए होता है, अगर आप बैंक निफ्टी का स्नैपशॉट देखो तो ये देखो, अगर आपको एंटीसिपेशन पता है कि यहाँ पर जब बाउंस आएगा तो किस तरह से मार्केट जा सकता है, तो उसमें फिर ये जो सेल ऑफ है वो आप जानते हो कि किस तरह से है, करेक्टिव है, और अगर ये करेक्टिव है तो मोटिव ये रहेगा, राइट। So that's the scene and scenario and that's how we are cracking the Nifty and the Bank Nifty in our group। अगर आप वेव एनालिसिस का पैटर्न खुद से सीखना चाहते हैं तो बुक्स इसके रिलेटेड हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, वो सीख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन प्रीमियम ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।